Hey friends, welcome back to my channel once again। तो आज बारी है हमारी कहानी के दूसरे पार्ट की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। धीरे धीरे हवा चली, पत्तों ने राज की बातें की। एक ऐसी कहानी जिसका पहला प्यार जन्मों पुराना था, लेकिन हर जन्म में कुछ तो था जो उन्हें अलग कर देता था। इस बार क्या प्यार जीतेगा या एक पुरानी आत्मा फिर से उनकी तकदीर लिखेगी। द डांस ऑफ शैडोज पार्ट 2। तैयार हो जाइए एक कहानी के लिए जहां प्यार के साथ साथ मौत भी कदम से कदम मिलाकर चलती है। रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जैक, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो जिसके लिए मेरी रूह हर जन्म में तरसती रही। जैक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबरा के पूछा, रोज, तुम क्या कह रही हो? हम तो अभी मिले हैं। रोज ने अपनी आंखों से उसे देखा और बोला, तुम्हें याद नहीं है, पर हर जन्म में तुम मेरे साथ थे। हर बार तुम मुझे ढूंढने आए हो, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जो हमें अलग कर गया। जैक कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिमाग कंफ्यूज था, पर दिल कह रहा था कि रोज झूठ नहीं बोल रही। उसी वक्त आसपास की हवा एकदम ठंडी हो गई। जंगल में से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। पिछले हिस्सों में जहां हवेली सिर्फ एक पुराना खंडहर लगती थी, अब उसके अंदर से लाइट जल उठी। रोज ने तुरंत जैक का हाथ पकड़ा। वक्त आ गया है जैक, तुम्हें सब कुछ दिखाने का। वो दोनों हवेली के अंदर गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक बड़ा सा हॉल रूम सामने था, जिसमें पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर ने जैक को रोक दिया। उस तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की थे। वही चेहरे, वही आंखें, जैक और रोज। लेकिन कपड़ों से लग रहा था कि ये तस्वीर 200 साल पुरानी है। जैक ने शॉक्ड होकर पूछा, क्या ये हम हैं? रोज ने हाँ में सर हिलाया और कहा, 200 साल पहले हम यहीं थे। तुम एक शिकारी थे, मैं इस हवेली की बेटी। हम प्यार करते थे, लेकिन मेरे पिता ने तुम्हें मार डाला और मुझे जिंदा जला दिया। जैक का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब कैसे याद है तुम्हें? रोज ने कहा, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाई। मैं हर जन्म में वापस आई, पर तुम हर बार भूल जाते हो। पर इस बार कुछ अलग होने वाला है। तभी हवेली एक पुराना दरवाजा जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक भूतिया आवाज आई, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैक ने कहा, रोज, मुझे डर लग रहा है। रोज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना। वो दोनों कमरे में गए। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, काले रंग के कवर के साथ, जिसमें लाल अक्षरों में लिखा था, द बाइंडिंग ऑफ सोल्स। जैसे ही जैक ने किताब छुई, एक जोर का झटका लगा। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक्स आने लगे, पुराने जन्मों के, जहां उसने रोज के लिए जंग लड़ी थी, जहां उसने बचाने की कोशिश की थी और जहां उसे उसका खून से भरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। जैक जोर से चीखा, मैं याद कर रहा हूँ, मैं सब याद कर रहा हूँ। रोज ने उसे गले से लगा लिया। अब तुम्हें पता चल गया, तुम मेरा हिस्सा हो और अब हम दोनों मिलकर उस श्राप को तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब खोली, एक काला धुआं कमरे में फैल गया और एक गहरी सी आवाज आई, तुम फिर मिल गए, लेकिन इस बार तुम्हारा अंत अलग होगा। जैक और रोज ने देखा, सामने उनका दुश्मन खड़ा था, एक पुराना राजा। उसने उन्हें 200 साल पहले अलग कर दिया था। वो जिंदा था।
या शायद वापस लौट आया था। एक बार फिर से तीखी बिजली चली और जैक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सीन फेड होती है। रोज जैक के पास दौड़ती है, चीखती है, जैक जैक मेरी बात सुनो। पर जैक की आंखों में अब पहचान का नामो निशान नहीं था, बल्कि काली रोशनी थी। क्या जैक सच में वापस गया था या कुछ और उसके शरीर में चला गया था? क्या जैक अब भी वही है जिसे रोज हर जन्म में मिट जाती थी, या इस बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका जन्म सिर्फ अंधेरा है? राज और बदलाव का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में और गहरे राज खुलेंगे और प्यार की आग में एक नई जंग शुरू होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली सच तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन, बाय बाय।